अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक फैंसी की नई वीडियो के साथ निम्रा काज़मी आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर है। जी, तो आज हमारी वीडियो का एक छोटा-सा टॉपिक है आईपीएल वर्सेस पीएसएल। हम लोग एक ब्रीफली कंपैरिज़न करेंगे उमर के साथ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आईपीएल और पीएसएल को आपस में डिफरेंशिएट कर रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। जी, वालेकुम अस्सलाम निम्रा, कैसी हैं आप, ठीक हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? तो उमर जी, आपने अल्लाह का देखा ही शुक्र। होगा कि आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है इस टाइम पे। आईपीएल में देखा जाए तो काफ़ी बड़े-बड़े नाम आ रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो पीएसएल इस टाइम पे थोड़ा नीचे चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आईपीएल कितना बड़ा ब्रांड है? अब वैसे तो ऑनेस्टली जब भी आईपीएल और पीएसएल होती है, हम लोग ये कंपैरिज़न करते हैं, बट ओरिजिनली देखा जाए तो ये कंपैरिज़न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिहाज से ये बनता नहीं है, हुँ, ठीक है? और हमें ये लगता है जी कि आईपीएल बहुत बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है। येस, वो बहुत बड़ा ब्रांड बनने नहीं जा रहा, वो बन गया है। बिल्कुल और एग्ज़ैक्टली। इसमें उनका क्या वो लोग पैसा लगा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं और ब्रांड बन रहा है, उनका नाम बन रहा है और पीएसएल का भी इस दफ़ा नाम बना है, ऑल्दो कि वो कुछ तनाज़ात की वजह से बना है बट नाम है। बट मैं अगर इसको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वाइज़ देखते हैं तो दोनों में बहुत अच्छी हैं। बट हमें इस फैक्ट को नहीं भूलना चाहिए कि पैसा बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। आपके सिंपल एक हुँ, एग्जांपल ले लें 26,000 करोड़ सिर्फ इंडियन डिजिटल राइट्स इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ मैं वो सेल होते हैं। तो ये छोटे-छोटे पैसे जो डिफरेंस हैं ये बन के एक ह्यूज अमाउंट बन जाती है। ठीक है? हुँ, आपकी हम और हमारे यहाँ पर जो है व्यूअरशिप कम है, इंडिया में व्यूअरशिप ज़्यादा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हुँ, हैं जिनकी जो जो हम कभी भी जो है गैप डाउन नहीं कर सकते, ये हमेशा गैप रहेगा क्योंकि आबादी का गैप रहेगा, उनके व्यूअर्स ज़्यादा रहेंगे। हुँ। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे गैप हमारे पास व्यूअरशिप का ही है। क्योंकि प्लेयर्स तो मोस्टली ऐसे ही हैं जो पीएसएल में भी खेलने आ रहे हैं और आईपीएल में भी खेलने जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम लोग देखें, तो प्लेयर्स पीएसएल में भी नहीं, आ रहे हैं। देखिए पीएसएल में भी प्लेयर्स आते हैं, बट वो प्लेयर्स आ रहे हैं जो आईपीएल में सिलेक्ट नहीं होते, जिनकी हुँ, ऑक्शन आईपीएल में नहीं होती या जिनके कुछ और रीज़न्स होते हैं, वो पीएसएल में आते हैं। व्यूअरशिप का इश्यू तो है, बट हमारे पास पैसों का भी इश्यू है। अब देखें आप आपका जो टॉप प्लेयर है आई थिंक स्टीवन स्मिथ गया है। वो स्टीवन स्मिथ हुँ, कितने का गया है? आई थिंक 14 से 15 करोड़ का गया है, ठीक है? हुँ, और उनका जो टॉप प्लेयर शायद कैमरन ग्रीन है, वो रफली अराउंड पाकिस्तानी 80 से 90 करोड़ का गया है, ठीक है? आप टॉप प्लेयर्स का फिर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? हुँ, आप ये देखें कि आपके इतने से पैसों के पीछे प्लेयर जो है उसको वही बॉल है, उसी स्पीड से आनी है, फील्ड में उसने वैसा ही खेलना है और हुँ, जब इंजरी हो जाएगी तो उसके लिए बैकअप नहीं है, उतनी अमाउंट उसको वर्थ नहीं करती जितनी पीएसएल में वो लोग उसको दे देते हैं। तो ऑब्वियसली उन लोगों ने अपना फैमिली सिक्योर भी करनी है, अपना फाइनेंशियली अपने आप को भी सिक्योर करना है। दैट्स व्हाई हुँ, कि वो प्रेफर पी आईपीएल को करते हैं। हाँ, हम इस चीज़ को भी रूल आउट नहीं कर सकते इस पॉसिबिलिटी को कि मे बी आईपीएल उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये भी हो पीएसएल नहीं खेलनी आपने। हमें ये भी हुँ, नज़र में रखना चाहिए क्योंकि जो हमारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं आपस में, हो सकता है उनकी ये भी चीज़ें हों। लेकिन वो प्लेयर्स यहाँ पर नहीं आते। हाँ, हमारे प्लेयर्स जो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट में हैं, वो वहाँ जा सकते हैं खेलने। जैसे कि हमारे अभी कुछ गए भी हैं और हर दफ़ा होते हैं तो जैसे ही आईपीएल स्टार्ट होने वाला होता है और वो चले जाते हैं। हुँ। और आई थिंक हमें इस चीज़ का माइंड नहीं करना चाहिए। अच्छा उमर, आपको लगता है कि बहुत से प्लेयर्स सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से भी पीएसएल खेलने नहीं आते? क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा देखा गया है कि पीएसएल पाकिस्तान में जब भी हुआ है तो बहुत से सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं प्लेयर्स को जिसकी वजह से वो लोग इनकार भी कर देते हैं और कंपैरेटिवली इंडिया में जाने से प्लेयर इनकार नहीं करते हैं। हाँ, आप देखा जाए तो हम इस चीज़ को भी रूल आउट नहीं कर सकते। अब देखें ना अभी हमारे मैचेज़ हो रहे हैं और स्पेक्टेटर्स है नहीं ग्राउंड में, तो प्लेयर तो सोचता है कि यार इनका क्या इश्यू है, हर दफ़ा की सिक्योरिटी थ्रेट है। फिर आपके प्लेयर की फैमिली भी भेजते हुए ये सोचती होगी कि यार पैसे भी एक तो कम हैं, फिर उसके बाद हुँ, सिक्योरिटी थ्रेट भी है, फिर आपके आगे अगर कोई मेजर सीरीज़ आने वाली है तो यस ये पॉसिबिलिटी भी है। ऑल्दो कि वो ये पॉसिबिलिटी टीवी पे आकर नहीं बताते, बट हुँ। लेकिन ये चीज़ हो सकती है।
हुँ, और फिर सेकंड ये हमें सबको पता है आईपीएल में जो ग्लैमर है सेलिब्रिटीज़ का जो कॉन्टैक्ट है आपस में, फिर उनके बाद ये देखिए उनको एड्स भी मिल जाती हैं वहाँ से, उनको बिज़नेस हुँ, जनरेट होता है। प्लेयर्स को उनको वहाँ पे अपना फ्यूचर नज़र आता है आफ्टर क्रिकेट भी। हुँ, तो हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए कि ये रीज़न्स उनकी जेन्युइन है। हुँ। लेकिन चलें देखा जाए तो दोनों तरफ से खेल तो खेल ही होता है जिस तरह से भी खेला जाए। तो बिल्कुल। अगर हम लोग आज के मैच को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा-सा कि आज का जो मैच है वो विंडीज़ वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। विंडीज़ और इस्लामाबाद ऑलरेडी एक-दूसरे के हमसाए हैं और ऑलरेडी इनको एक ही शहर समझा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर हम देख लोग इसके ऊपर बात करते हैं। देखते हैं हम सारे एक-दूसरों के साथ कैसा सलूक करते हैं। बट अगर मैं कुछ लेकर आया हूँ स्टैट्स देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 मैचेस खेले और वो 1 मैच अपना जीते हुए हैं, जो हुँ, कि अगेंस्ट था क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, जिसके अंदर उन्होंने थ्रू आउट अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी थी। और अगर हुँ, कंपेयर किया जाए रावलपिंडी को तो रावलपिंडी ने अपने 2 मैचेस खेले हैं अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स और वो दोनों ही ये मैचेस हारे हैं। हुँ, तो इसी में अगर मैं तो मैं तो अपनी फ़ेवरेट इस्लामाबाद यूनाइटेड रखूँगा आज कि वो एक अच्छी फ़ॉर्म में है, उसके प्लेयर्स जो हुँ। हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कौन-सा प्लेयर आज ऐसा है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जो आज अच्छा परफ़ॉर्म करने वाला है या आज मैदान में पता चलेगा कि ये सच में खेल हो रहा है कोई? देखिए, मैं तो अपने क्रिक फैंसी फैन्स के लिए जो है प्लेइंग 11 के लिए आई विल गो फॉर समीर मिन्हास हुँ, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं और शादाब। हाँ, शादाब और फ़हीम अशरफ में टाई हो सकता है बट शादाब को मैं ज़्यादा इसलिए रखूँगा क्योंकि वो एक तो कैप्टन भी हैं, ठीक है? और वो रेगुलरली बॉलिंग भी कर रहे हैं। फ़हीम ने एक मैच में बॉलिंग नहीं की थी। हुँ, इसी तरह अगर हम बात करें आपके रावलपिंडीज़ की तो उसमें फ़ॉर श्योर डैरेल मिचेल तो होंगे जो हुँ, परफ़ॉर्मेंस हुँ, दे रहे हैं, जो कि आपके इस टाइम 5th हाईएस्ट स्कोरर भी हैं। 65 स्कोर बना चुके हैं वो टोटल 41 बॉलों के ऊपर। तो मैं तो डैरेल मिचेल्स के लिए जाऊँगा और सेकंड मैं बॉलर की बजाय मैं फिर कैप्टन रिज़वान की तरफ जाऊँगा क्योंकि वो एक तो कैप्टन भी हैं और कैप्टन परफ़ॉर्मेंस देता है और आई थिंक कि वो आज भी स्कोर कर सकते हैं। तो अगर थर्ड ऑप्शन है किसी के पास चूज़ करने की तो वो बॉलर एज़ एन आमिर खान मोहम्मद आमिर को ले सकते हैं। हुँ। तो तो हम ये लोग मेरी जी, बेस्ट ऑफ लक कहेंगे क्रिक फैंसी के जो यूज़र्स हैं उनको कि वो आज अपने प्लेयर्स जो हैं वाइज़ली चूज़ करें क्योंकि ऑलरेडी अगर हम लोग विंडीज़ को देखें तो वो बहुत नीचे चल रहे हैं इस टाइम पे उनके प्लेयर्स काफ़ी हद तक क्योंकि जिस तरह से वो मैचेज़ हार रहे हैं। तो बिल्कुल वो स्टैट्स में भी आई थिंक 7th नंबर पे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर 5th नंबर पर है पॉइंट्स इवन टेबल दो पे। विंडीज़ के प्लेयर्स अच्छे हैं, अच्छा खेलते हैं, बट आई गेस एक तो टीम न्यू है और प्रेशर ज़्यादा है, तो इस वज़ह से उन लोगों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन देखते तो हैं आज कैसा परफ़ॉर्म करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम लोग टेक-फ़ैन-ज़ी के यूज़र्स को भी बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे और विंडीज़ और इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि वो दोनों आएँ आज जी, मैदान में और एक तो पाकिस्तान को वो लोग रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो हमारी खुशी और बड़ी होती है कि एट लीस्ट कोई प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जहाँ पे पाकिस्तान अच्छे से रिप्रेज़ेंट हो रहा है। तो उमर मैं बिल्कुल। लास्ट में एक बात करना चाहूँगी कि आपने आज कैप पहनी हुई है सिर्फ़ फैंसी के नाम से, तो इसको हाँ, थोड़ा क्रिक एक्सप्लेन फैंज़ी ये क्रिक फैंज़ी प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से हमें कैप्स भी आई हैं और ये कैप्स और प्राइज़ेज़ उन यूज़र्स को भी जा चुके हैं जिनके वीकली जो हुँ, परफ़ॉर्मेंस बेस पे हम उनको जो प्राइज़ेज़ देने थे। हम हुँ, इंशाल्लाह उनके साथ एक सेपरेट आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा और हो सकता है हमारे वो यूज़र्स स्क्रीन पर भी आना पसंद करें जिनको हमने ये चीज़ें डिलीवर की हैं और प्राइसेज़ डिलीवर हो गए हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच उमर अपना टाइम देने के लिए और यू वेलकम। थैंक यू सो मच व्यूअर्स आज की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।